सच बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम अपने फेस को मिरर में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा फेस बहुत ज्यादा डल है, ड्राई है और बहुत ही ज्यादा रफ सा हो गया है। फिर हम सोचते हैं कि हम इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इसके बाद भी हमारे फेस पर कोई ग्लो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हमारी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। तो हम इन प्रोडक्ट्स का करें तो क्या करें। और जब हम इंस्टा पर, यूट्यूब पर देखते हैं तो इनकी स्किन हमें बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगती है और फाइन लगती है। तो ऐसा लगता है कि काश हमारी स्किन भी ऐसी ही होती। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सच ये है कि हमें ग्लास स्किन पाने के लिए कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, डल हो गई है और बहुत ही ज्यादा रफ हो गई है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल नेचुरल होममेड फेशियल शेयर करूंगी, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को ग्लास स्किन बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस फेशियल का हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लींजिंग। इसके लिए हम 1 से 2 खाने के चम्मच कच्चा दूध ले लेंगे। कच्चा दूध हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है और क्लीन करता है। और हम इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड करके दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्लास स्किन का सबसे इम्पोर्टेंट और अहम स्टेप जो होता है वो प्रॉपर क्लींजिंग होता है। अगर स्किन मुकम्मल तौर पर क्लीन नहीं होगी तो कोई भी होम रेमेडी काम नहीं करेगी। सबसे पहले एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा ले लें और इस दूध के अंदर उस कॉटन के टुकड़े को डिप करें और अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए अपने फेस की क्लींजिंग करें। इससे आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। जितने भी इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन के अंदर फंसी हुई हैं वो निकल जाएंगी और आपके पोर्स डीपली क्लीन हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको पूरी तरीके की समझ नहीं आएगी। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ ग्लास स्किन रूटीन एट होम शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप बहुत ही सिंपल होम रेमेडी के साथ अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से स्मूथ और ग्लोइंग बना सकते हैं। 5 मिनट इस तरह से क्लिनजिंग करने के बाद इस मिल्क को अपने फेस पर लगा रहने दें जब तक ये ड्राई ना हो जाए। उसके बाद सादा पानी के साथ वॉश कर लें। इस क्लींजर को आपने डेली यूज करना है। ये क्लींजर आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से क्लीन करता है और सॉफ्ट बनाता है। अब हमारे इस फेशियल का है सेकंड स्टेप, जिसमें हम स्क्रब तैयार करेंगे। स्क्रब तैयार करने के लिए फिर से आपने 1 खाने का चम्मच कच्चा दूध लेना है और उसमें 1 खाने का चम्मच ही चावलों का आटा ऐड कर लीजिए। चावलों का आटा ग्लास स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। ग्लास स्किन पाने के लिए जो भी हमारी डेड स्किन होती है इसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर डेड स्किन सेल की लेयर रहेगी ना तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल लगेगी और कलर भी बहुत ज्यादा अनइवन हो जाएगा। और हमने इसमें ऐड करना है आधा चाय का चम्मच शहद। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो शुगर हम घर में यूज करते हैं वो भी आधा चाय का चम्मच ऐड कर सकते हैं। वो भी हमारे फेस की क्लिनजिंग के लिए, स्क्रबिंग के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है। हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग, सॉफ्ट और स्मूथ कर देती है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब आप सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा जो नेचुरल स्क्रब है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आपने इसके साथ अपने पूरे फेस की, नेक की अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है। क्लिंजर जो हमने अप्लाई किया था उसको हमने वॉश कर लिया है, तो अब हम स्क्रब यूज करेंगे। अच्छी तरह से स्क्रब को आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है और साथ साथ मसाज करते जाना है। जैसे जैसे आप मसाज करते जाएंगे आपके पोर्स क्लीन होंगे। अगर आपको व्हाइट हेड, ब्लैक हेड का इशू है वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन पर वक्त से पहले झुर्रियां आ गई हैं, फाइन लाइंस आ गई हैं, तो चावलों के आटे से वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। जब आप एक दफ़ा इस स्क्रब को यूज़ करेंगे ना तो फर्स्ट टाइम के यूज़ के बाद ही आपको अपनी स्किन में वाज़े डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, ब्राइट और टाइट फील होगी। 2 से 3 मिनट लाइट हैंड के साथ आपने इसके साथ स्क्रबिंग करनी है। इस स्क्रब को आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं तो जैसे जैसे ये रूटीन में
आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ऐसे ही आपने फॉलो करनी है। अगर 10 दिन आप इस रूटीन को वैसे ही मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो कर लेते हैं ना, तो आप यकीन करें आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग कर लेने के बाद आपने अपनी स्किन को सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है। अब हमारे इस फेशियल का थर्ड स्टेप है आइस थेरेपी। ये स्टेप ग्लास स्किन केयर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बगैर आप कभी भी ग्लास स्किन अचीव नहीं कर सकते। बहुत ही तेज़ी से ये आपकी स्किन को ग्लास स्किन में कन्वर्ट करने में मदद करता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है, ओपन पोर्स को श्रिंक करता है। आप नॉर्मल तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए आइस से ऐसे अपने फेस पर मसाज करें। अगर आपके फेस पर आइस से कोई जलन वगैरह होती है तो फिर आप आइस को किसी कपड़े वगैरह में रैप करके अपने फेस पर इसको मसाज करें। आइस क्यूब तैयार करने के लिए आपने रोज़ वाटर को किसी क्यूब डिश में डालकर फ्रीज कर लेना है। रोज़ 1 क्यूब का आपने अपने फेस पर मसाज करना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसकी जगह पर खीरे का जूस या फिर प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस आइस थेरेपी का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। इंस्टेंट आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, आपको एक अलग सी फ्रेशनेस फील होगी और आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा सा कुदरती निखार आएगा। अब हमारे इस फेशियल का है 4 स्टेप, जिसमें हम हाइड्रेटिंग फेस पैक बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने दोबारा से 1 खाने का चम्मच कच्चा दूध ले लिया है और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 खाने का चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो फिर आप मार्केट वाली एलोवेरा जेल भी 1 खाने का चम्मच ले सकते हैं। और अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल हैं, एक्नी है, दाने हैं या दाग धब्बे हैं, तो फिर अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एलोवेरा जेल को आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है और फिर आपने एलोवेरा जेल को यूज़ करना है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, स्मूथ करेगी और सूरज की जो यूवी लेयर्स होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बना देगी। ग्लास स्किन के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छी होती है। ये हमारी स्किन को टाइट करती है और ब्राइट करती है। और हमने इसमें ऐड करना है 1 से 1.5 खाने का चम्मच बेसन। बेसन क्या करता है, ये हमारी स्किन को क्लियर करता है, इवन टोन करता है, क्लीन करता है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। ये हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए, स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये बहुत तेज़ी से हमारी स्किन पर वर्क करता है और हमारी स्किन के कलर को इवन टोन करके स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ, ब्राइट और ग्लोइंग बना देता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ग्लास स्किन के लिए ज़रूरी होती है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है और स्किन को सॉफ्ट और प्लम्पी बना देता है। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड कर रहे हैं तो फिर आपने मिक्सिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छे से करनी है। आधा चाय का चम्मच हम इसमें हनी ऐड करेंगे। शहद जो होता है एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है हमारी स्किन के लिए। ये स्किन की नमी को लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन हर वक्त हाइड्रेट रहती है। इस फेस पैक को आपने बनाकर स्टोर नहीं करना। जब भी आपने इस फेस पैक को यूज करना है, फ्रेश बनाकर इस्तेमाल करना है, उसके ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। हफ्ते में 3 से 4 दफा आपने इस फेस पैक को जरूर इस्तेमाल करना है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने बात को गौर से समझना है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो दही इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो फेस पैक को ऐसे ही यूज़ कर लें। लेकिन जिन लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन है या फिर ड्राई है तो वो इसमें दही ऐड कर सकते हैं। दही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और स्किन की नमी को बहाल करेगा। इस फेस पैक को अच्छी तरह से आपने अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको अपने फेस पर ऐसे ही लगा रहने देना है। इस फेस पैक के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, कलर बहुत ज़्यादा इवन टोन हो जाएगा, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बच्चों की तरह नरम, मुलायम और स्मूथ बन जाएगी।
15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद जब ये आपका मास्क ऐसे हल्का हल्का सा ड्राई होने लगे तो फिर आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको मसाज करना है और मसाज करते हुए आपने सादा पानी के साथ इसको वॉश करना है। सोप का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये बहुत ही सस्ता सा घर की चीज़ों से बना हुआ फेशियल है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। जब आप एक दफ़ा इसको कर लेंगे ना तो पार्लर के महंगे महंगे ट्रीटमेंट और महंगे महंगे फेशियल्स को आप भूल जाएंगे। जब आप पार्लर से जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं ना तो उनके जहाँ पर फ़ायदे होते हैं वहाँ पर नुकसानात भी होते हैं, लेकिन इस फेशियल का आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बस आपको इसके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो परमानेंटली आपका कलर इतना ज़्यादा फेयर ब्राइट हो जाएगा और आपकी स्किन ग्लास स्किन बन जाएगी कि हर कोई आपसे राज पूछने पर मजबूर हो जाएगा। एंड पे आपने अपनी स्किन की टोनिंग ज़रूर करनी है। उसके लिए आपने थोड़ा सा रोज़ वाटर अपने हाथ पर लेना है और उसको अपने फेस पर, हाथों पैरों पर अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। अगर आपके पास कोई टोनर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर एक बहुत ही बेहतरीन टोनर है। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, स्मूथ करता है, हाइड्रेट करता है। इसको आपने ड्राई नहीं करना, इसको आपने सेल्फ ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर अप्लाई करना है। अगर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं है तो थोड़ा सा आप विटामिन ई ऑयल और एलोवेरा जेल को लेकर दोनों चीज़ों का मसाज अपने फेस पर कर लें। इससे बेहतरीन मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के लिए कोई नहीं है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।